Assalamu alaikum, dear students. My name is Hamadullah Khan. I am a student of BS Nursing and NEI Institute. So आज हम स्टडी करने वाले हैं लैब के इम्पोर्टेंट रूल्स। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सबसे पहले हमारे पास लैब के इम्पोर्टेंट रूल, जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है आज वो हम पढ़ने वाले हैं। तो रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह याद करने आपने। सबसे पहले हमारे पास लैब के इम्पोर्टेंट रूल्स में आता है GLPs, गुड लैब प्रैक्टिसेस। गुड लैब प्रैक्टिसेस, इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूँ है कि अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन डिज़ाइन टू इंश्योर दैट ऑल द प्रोसीजरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन लैब will be safe, effective and will not produce any harmful effect in lab, personal and environment। कि हमारे पास GLPs ऐसा सेट है रूल्स का, रेगुलेशन का, कि हमारे पास जो प्रोसीजरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं लैब में उसका एक सेट है एंड रेगुलेशंस है जो हमारे पास क्या करता है, हमारी सेफ्टी के लिए अहम होते हैं। कि हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जो प्रोसीजर करते हैं, उसमें हमारे पास सेफ्टी होती है। उसमें अगर वो हम इख्तियार करें वो रूल्स ना, तो हमारे पास उसमें सेफ्टी होती है। और हम क्या होते हैं, विल नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल इफ़ेक्ट इन लैब, और उससे हमारे पास कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं होता अगर हम GLPs पर अमल करें। तो इसमें एंड एनवायरनमेंट में भी कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इस वजह से GLPs हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास SOPs हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। SOPs हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। इसमें हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, a set of writing instruction that describe the step-by-step process that must be taken properly perform a routine activity। ये हमारे पास SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये हमारे पास उस टाइम होती है जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ये रूल्स हमने तब अप्लाई करने होते हैं जब हम ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट करते होते हैं। तो उस टाइम हमने ये रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसा कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किसी केमिकल को इनहेल नहीं करना चाहिए, इस तरह के जो रूल्स हैं ना, हॉट चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ये सारे हमारे पास SOPs में आते हैं। देन हमारे पास इम्पॉर्टेंट लैब रूल में हमने डिवाइड किया है लैब इम्पॉर्टेंट रूल्स बिलो गिवन। ये हमने डिवाइड किया 5 स्टेप्स में। सबसे पहले हमारे पास है लैब एंट्री, कि जब हम लैब एंट्री रूल्स, कि जब हम लैब में एंट्री करते तो उस टाइम हमने क्या रूल्स का ख्याल रखना चाहिए। लैब के अंदर लैब इनसाइड रूल्स, उसमें हमने क्या जो है ना रूल्स फॉलो करने चाहिए। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हमने क्या रूल फॉलो करने चाहिए। रूल्स इफ़ वी यूज़ केमिकल्स, अगर हम कोई केमिकल्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट तो उसमें हमने क्या रूल्स जो है ना वो करने चाहिए। और आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमने क्या रूल्स जो है ना वो फॉलो करने चाहिए। तो ये सारे हमारे पास 5 स्टेप है। अब हम एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लैब एंट्री रूल। सबसे पहले अगर हम एंट्री होते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन रूल्स का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले रूल है हमारे पास अराइव एट टाइम, कि सबसे पहले तो हमने टाइम पे आना चाहिए। अगर लैब किसी 10 बजे शुरू हो रही है तो 10 बजे कंफर्म करके पहुंचना चाहिए, और अगर 12 बजे तो 12 बजे पहुंच जाना चाहिए। तो अराइव एट अ टाइम। दूसरा रूल है नॉट एंटर इनसाइड द लैब विदाउट परमिशन। अगर किसी को परमिशन ना हो, इजाज़त ना हो किसी की, तो हमें लैब के अंदर नहीं जाना चाहिए। देन लैब कोट हमारे पास मस्ट है। लैब कोट हमने यूज़ करना चाहिए। लैब कोट हमारे पास मस्ट होगा, लैब कोट पहन के जाना होगा। लैब ग्लासेस और लैब ग्लव्स, लैब मास्क, ये सारे हमारे पास, अगर हम एंट्री करते हैं ना किसी भी लैब में हम एंट्री करते हैं तो ये चीज़ें हमारे पास, ये रूल्स हमारे पास फॉलो हमने करने हैं। देन लैब इनसाइड लैब इनसाइड रूल्स, कि हमारे पास लैब के अंदर हमें क्या रूल्स जो है ना वो फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले डिसिप्लिन, हमने डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए।
डिसिप्लिन सबसे पहले आती है साइलेंस, खामोशी का ख्याल रखना चाहिए। नॉट ड्रिंकिंग, कुछ नहीं पीना। नॉट ईटिंग फूड, क्लीनलीनेस, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। फ़ोन डज नॉट अलाउड, फ़ोन अलाउड नहीं होता, फ़ोन भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और डोंट स्मोकिंग, स्मोकिंग भी नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पास लेब इनसाइड रूल है कि हमने लैब के अंदर कौन कौन से रूल्स को फॉलो करने चाहिए। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, अब हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने योर एक्सपेरिमेंट प्लेस मस्ट बी क्लीन। अब हम जिस जगह भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वो जगह सबसे पहले क्लीन होनी चाहिए। फोकस एंड अटेंटिवली परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, तवज्जो से और अटेंटिवली हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना चाहिए। डोंट वर्क एलोन, कि हमने जो है ना वो अकेले काम नहीं करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए इकट्ठे होके। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कि इफ़ एनी डाउट इन योर एक्सपेरिमेंट आस्क क्वेश्चन टू योर टीचर। अगर कोई भी डाउट आता है कोई एक्सपेरिमेंट में तो अपने टीचर से क्वेश्चन करना चाहिए, अपने सर को बताना चाहिए कि ये किस तरह एक्सपेरिमेंट करना है। ये ना हो कि खुद शुरू कर दो तो उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट है और कुछ भी हो सकता है। तो टीचर के मशवरे से करना है। तीसरा, फॉलो योर टीचर इंस्ट्रक्शन, हमें टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कवर हेयर, अगर हम एक्सपेरिमेंट करते तो उस दौरान हमने अपने हेयर को कवर करना चाहिए, अपने हेयर कवर करने चाहिए। सिक्स हो गया। सेवन, बिफोर एक्सपेरिमेंट यू मस्ट नो योर एक्सपेरिमेंट ऑपरेटर्स और इक्विपमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। हम जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं सबसे पहले हमें उन ऑपरेटर्स, उन इक्विपमेंट्स का पता होना चाहिए कि हमारे पास हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, तो उसका हमें पता होना चाहिए। देन हमारे पास एट जो रूल है, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट यूज़ ऑपरेटर्स केयरफुली, ये भी ज़रूरी है कि हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमने सबसे पहले ऑपरेटर्स को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, एहतियात से यूज़ करना चाहिए। नॉट, 9 नंबर रूल है, नॉट टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। देन हमारे पास रूल्स ड्यूरिंग केमिकल यूज़, जब हम कोई केमिकल्स यूज़ करते तो उस टाइम हमने कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 है नॉट इनहेल एनी केमिकल, कोई भी केमिकल हमने इनहेल नहीं करना, कोई भी केमिकल हमने इनहेल नहीं करना। सेकंड है नॉट यूज़ अननोन केमिकल, अब कोई केमिकल लेबॉर्ट्री में पड़ा हुआ है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अगर कोई केमिकल पड़ा होता है और वो लेबल ना हो तो वो हमने यूज़ नहीं करना, वो केमिकल हमने यूज़ नहीं करना। देन हमारे पास 3 नंबर है यूज़ लेबल केमिकल, ये रहा हमारे पास कि हमने वो केमिकल यूज़ करने हैं जो लेबल हुए होते हैं, हमने वो केमिकल्स यूज़ करने होते हैं। फोर्थ रूल्स है आफ्टर एक्सपेरिमेंट लीव केमिकल इन देयर प्रॉपर प्लेस, कि हम जब भी एक्सपेरिमेंट के बाद हमने केमिकल अपनी जगह रखने चाहिए जिस जगह से हमने उठाए होते हैं। देन फिफ्थ एमसीक्यूज है यूज़ केमिकल केयरफुली, तो हमने एहतियात से सारे केमिकल्स को यूज़ करना चाहिए। देन एक्सपेरिमेंट के बाद आफ्टर एक्सपेरिमेंट रूल्स, के हमने एक्सपेरिमेंट के बाद कौन कौन से रूल्स का ख्याल रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले वॉश ऑल एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स, अब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया तो एक्सपेरिमेंट के बाद हमने कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले हमने वॉश करना चाहिए ऑल इक्विपमेंट्स को जो हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज़ किए होते हैं। देन हमने वॉश करने हैं आवर हैंड विथ सोप, हमने अपने हैंड को भी वॉश करना है। देन 3 नंबर लीव ऑल एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट इन देयर प्रॉपर प्लेस, और सारे इक्विपमेंट जो है वो अपनी जगह तक पहुंचाने, उधर रखने जिस जगह से हमने उठाए होते हैं। एंड नेवर रिमूव एनीथिंग केमिकल ग्लास वायर फ्रॉम लैब, और कोई भी चीज़ लैब से बगैर इजाज़त या कोई भी चीज़ या केमिकल ग्लास वायर हमने लैब से बाहर नहीं निकालना। देन फिफ्थ है हमारे पास विदाउट टीचर परमिशन यू नॉट लीव इन द लैब, और जो है ना टीचर की इजाज़त के बगैर लैब से बाहर भी नहीं आना चाहिए। तो ये थे हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स।
तो ये इस तरह याद करने हैं, कोई भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने जो है ना ये टॉपिक्स बनाए हैं। सबसे पहले एंट्री ऑफ लैब के हमने जब एंट्री करनी होती है लैब में, तो उस टाइम कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। जब हम इनसाइड द लैब होते तो उसमें कौन कौन से रूल्स जो है ना वो फॉलो करने चाहिए। जब हम ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होते हैं तो उस टाइम हमने कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। एक्सपेरिमेंट के बाद हमने कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। और अगर कोई केमिकल यूज़ करने तो उसके दौरान तो केमिकल्स के लिए क्या क्या रूल्स है कि हम वो फॉलो करें। तो ये सारे रूल्स के बारे में था, इम्पोर्टेंट लैब रूल्स थे। तो थैंक यू सो मच, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।